को हटवा दिया जाएगा। अगली खबर, द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 पर देश का पहला AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट करीब 56 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो ट्रैफिक की निगरानी, नियम उल्लंघन की पहचान कर आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया जैसे फीचर्स से लैस है। AI आधारित ATMS के माध्यम से एक्सप्रेसवे पर व्यवस्था, सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराएगा। यह सिस्टम आपात स्थितियों में ऑटो रिस्पॉन्स जैसी कई खूबियों से लैस है और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और कोशिश है कि अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस तरीके से रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को और मजबूत किया जाए, उसी का उदाहरण यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे में ये एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जहां पर कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बड़े बड़े मॉनिटर लगे हुए हैं। साथ ही लगातार यहाँ पर 24 घंटे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। AI बेस्ड पूरा ये सिस्टम है और जो कि 24 घंटे जो है वो काम करता है। AI डिटेक्शन के माध्यम से ये लगातार काम करता है और साथ ही ये इन्फोर्समेंट का भी काम करता है, यानी कि यहाँ से जो डेटा कलेक्ट होता है और जो भी चीज़ें होती है वो आगे जो है संबंधित जो अथॉरिटी है, चाहे वो NIC हो या पुलिस हो, उसको भेजी जाती है, जिससे कि आगे की कार्रवाई जो है की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए अमृत सिंघा जी है। अमृत जी, किस तरीके से पूरा काम करता है सिस्टम और क्या इसका खासियत है? रियल टाइम जो कैमरास लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, VMS लगे हुए हैं, VASD लगे हुए हैं, तो उसका रियल टाइम जो इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कोई बैन व्हीकल अगर आ रहा है तो ये ट्रैफिक ऑपरेटर यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, इसमें एक्शन ले सकते हैं। एक तो NIC के हम लोग का ई-चालान पोर्टल के साथ भी हम लोग ने इंटीग्रेट कर चुका है, एंड थ्रू विच हम लोग गुड़गांव पुलिस और दिल्ली पुलिस को ये फीड हम लोग दे रहे हैं अभी, जिसके थ्रू दे कैन इशू चालान टू द वायलेटर्स। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये आपके जैसे ये प्रोजेक्ट में 110 PTZ कैमरा है, जो PTZ कैमरा जो सर्विलेंस पर्पस के लिए हो रहा है। तो इस 56 किलोमीटर में आप पकड़ के चलिए कि एवरी किलोमीटर देयर आर ऑन एन एवरेज 2 कैमराज। जो भी ट्रैफिक ऑपरेटर यहाँ पे बैठेंगे तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस में कौन सा वायलेशन हो रहा है, कौन सा इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है। इनके यहाँ पे देखते हैं वायलेशन टाइप भी हम लोग देख सकते हैं थ्रू पाई चार्ट, तो यू कैन सी द एंटायर स्ट्रेच लोकेशन वाइज एज वेल एज हम लोग का कौन सा वायलेशन सबसे ज़्यादा है, कम है। और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो रियल टाइम में यहाँ पे आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सारे वायलेशन। तो अभी ये और कहाँ का इम्प्लीमेंट होगा और किस तरीके से ये जो है रोड और हाईवे की सेफ्टी का और इन्फोर्समेंट का जो एक तस्वीर है वो बदलेगा? एक सेंट्रलाइज कंप्रिहेंसिव हम लोग प्लान बना के हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी अभी हाईवेज हैं जहाँ पे ये कंपोनेंट नहीं है, 2023 का जो एनफोर्समेंट पार्ट जो AI बेस्ड कैमरा हम लोग बोल रहे हैं वो नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग इंस्टॉल करके NIC के थ्रू ई-चालान के साथ इंटीग्रेट करके हम लोग पुलिस को ये डेटा दें, सो दैट पुलिस कैन ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग ऑन द जो इंसिडेंट हम लोग को है। जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये भविष्य की तस्वीर है, किस तरीके से रोड सेफ्टी होगी, किस तरीके से हाईवे और एक्सप्रेसवे में जो है वो सर्विलेंस किया जाएगा AI के सिस्टम से, AI के द्वारा जो है किस तरीके से रोड सेफ्टी को और बढ़ाया जाएगा। आगे देश के दूसरे जो अन्य हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं कुछ सालों में वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने